नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। द न्यूज जालौन पर आज जो खबर है वो JPL सीजन 2 से जुड़ी हुई है। जालौन जिले के जालौन नगर क्षेत्र में चल रहे JPL सीजन 2 में आज पहुंचे हैं प्रशिक्षु IAS अधिकारी अनिकेत शांडिल्य। जालौन जिले के कोटरा के रहने वाले अनिकेत शांडिल्य ने 5th अटेम्प्ट में इस मुकाम को हासिल किया है। द न्यूज जालौन पर आज उन्होंने खास बातचीत में युवाओं को कुछ संदेश भी दिए हैं। कमेटी की ओर से उनको एक मोमेंटो देकर वहां पर सम्मानित भी किया गया है। देखिए खास मुलाकात अनिकेत शांडिल्य के साथ। आप देख रहे हैं द न्यूज जालौन, में हूं आपका अपना देवेश। जालौन जिले के जालौन नगर क्षेत्र के छत्रसाल इंदिरा कॉलेज मैदान में होने वाले JPL सीजन 2 में आज एक प्रशिक्षु IAS अधिकारी है। IAS अधिकारी 2024 के बैच के हैं और इनका नाम है अनिकेत शांडिल्य। मूल रूप से जालौन जिले के कोटरा कस्बे के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें तो झांसी जिले से इनकी संपन्न हुई है और 5th अटेम्प्ट में इन्होंने इस अचीव को प्राप्त किया है। और आज ये जालौन आए हैं। पहले तो उनसे पूछेंगे जालौन आने के बाद इनको JPL में कैसा महसूस हुआ है। उसके बाद कुछ एक और सवाल खासकर उन युवाओं के लिए रोल मॉडल बने जा रहे हैं, तो ये पूछेंगे कि जो युवा ज्यादातर इस अटेम्प्ट तक आने के पहले फेल हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो उनके लिए भी क्या संदेश रहेगा। बहुत सारी बातें रहेंगी। चलिए बात करते हैं अनिकेत शांडिल्य से। हमें ये बताइए सबसे पहले तो जालौन में JPL में आने के बाद कैसा? जालौन जिले में ही मेरा जन्म हुआ है, उरई में, तो जालौन से एक विशेष लगाव है। और मेरा जो है गांव ग्राम कोटरा जालौन में ही है, बेतवा के तट पे। हमेशा अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारे सभी रिश्तेदार मित्र वगैरह भी है। और जब पता चला कि दूसरा सीज़न है JPL का तो आने की इच्छा हुई है। और जिस तरह से आयोजकों ने हमें आमंत्रण दिया और पूरा कार्यक्रम कराया है, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र है। बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आजकल देखा गया कि ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन गेमिंग की ओर बढ़ रहे हैं, फिजिकली वो फिट नहीं हो पा रहे हैं। उनको इस पे मैदान पे आने के लिए बहुत सा जरूरत है, उनको फिटनेस के लिए भी बहुत सी जरूरत है। तो ऐसे में युवाओं के लिए क्या कहेंगे? फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। युवा जो जैसे आपने बोला अभी ऑनलाइन गेमिंग में है, पर हम IAS निकाल के भी अभी हमारा प्रशिक्षण चल रहा है अकेडमी में, तो हमें सुबह 4:30 बजे नित्य रोज़ हमें उठाया जाता है और हम जाते हैं वहाँ PT करते हैं। और पहाड़ों में हमारी अकेडमी है मसूरी में, तो हम पूरा पहाड़ से नीचे जाके ऊपर जाके हम रोज़ अपने पोलो ग्राउंड जाते हैं, वहाँ PT करते हैं। तो इसका महत्व यही है कि आप इस उम्र में भी 28-29 साल के होके भी आपको ये करना ही पड़ता है। आप जीवन में ऊंचे पड़ावों पर जाएंगे तो आपको ये कार्य करने ही पड़ेंगे। इसलिए युवाओं से मेरी ऐसी प्रार्थना है कि वो ऑनलाइन गेमिंग के सिवा जो है असली गेम्स भी खेलें और देखिए कितना मजा आता है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं कंपटीशन। जिस तरीके से कंपटीशन चल रहा है और जालौन जिले की खासकर क्योंकि अपना जालौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, ज्यादातर अभी शिक्षा की जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए थी वो अभी तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद भी आपने इस ग्रामीण क्षेत्र से होकर इस मुकाम को पाया है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इस मुकाम तक आने के पहले कई बार फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद वो गलत कदम भी उठा लेते हैं, जिसका खामियाजा उनके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन में हैं, तो वो किस तरीके का अपना एम रखें, कैसे क्या किस चीज को फोकस करें और कैसे वो लक्ष्य को पाएं? इसका उत्तर तो बहुत विस्तार में दिया जा सकेगा, पर अगर मैं कम शब्दों में बोलूं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप में अंदर एक ललक होनी चाहिए कि एक्सपोजर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसको बाहर जाके ढूंढें, उसको पाएं। और आप जो भी जैसे आप कूक मंडूक बन के ना रहें। आप किसी भी अगर आप ऐसी जगह से जाते हैं जो पिछड़ा जगह भी है, तो आपको बाहर निकल के पूरे देश में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, और आपकी जगह अगर पिछड़ी है, आपके लोगों को समस्या है, तो उसके निवारण कैसे हो सकते हैं वो समझने के लिए आपको ही प्रयत्न करना पड़ेगा। जब आप वो दूरदृष्टि और वैसी दृष्टि विकसित कर लेंगे तो आपको एक प्रेरणा आएगी कि आप भी उस मुकाम तक पहुंचे, कुछ करें, कि आप भी कुछ कर सके आगे जाके। तो ये प्रेरणा होती है। और जब प्रेरणा होती है तो फिर अगर आपको विफलता भी मिले कुछ समय, तो वो प्रेरणा में इतना ताकत होता है, इतना मजबूती होती है कि आप उससे आगे निकल जाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्स काफ़ी फिर तो छोटे हो जाते हैं, एग्जाम्स आप बड़ी बड़ी कीर्तिमान भी रच देते हैं। निश्चित तौर पर अनिकेत शांडिल्य ने बहुत अच्छी बात कही, उनका बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात कही कि अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहें, ध्यान रखें और फेलियर के समय में अपना धैर्य और संयम बना के रखें। क्योंकि आपको अगर अपना लक्ष्य पाना है तो आपको धैर्य और संयम की बहुत सख्त जरूरत है। उस समय आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल ही सबसे बड़ी पूंजी होती है और निश्चित तौर पर आपको सफलता के उस मुकाम तक पहुंचाने में सहायक बनती है, जिसके लिए इन्होंने इस बात का प्रयत्न। नमस्कार।